नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल की बड़ी खबर। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी विवाद बना हिंसक, परिवार पर जानलेवा हमला, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमले का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया। महिलाओं से मारपीट व अभद्रता की गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महेश कुमार वर्मा निवासी वैशाली सेक्टर 3 का आरोप है कि बिल्डर जगनारायण यादव ने धोखाधड़ी कर फ्लैट की रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम करा दी है। इसी विवाद को लेकर 21 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे जगनारायण यादव, अंकित यादव, अजीत यादव और 10 से 15 ज्ञात बदमाशों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में विशेष शर्मा, विवेक वर्मा, आयुष सिंह और अभय प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें यशोदा अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद थाना कौशाम्बी पुलिस ने उल्टा उनके परिवार को घर से बाहर निकालकर ताला लगवा दिया, जिससे पीड़ित परिवार ठंड में रात भर बाहर रहने को मजबूर हुआ। वहीं आरोपी खुलेआम हथियार लहराते हुए धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं विवेक वर्मा, ये मेरा परिवार है। भाई विशेष वर्मा, पिता महेश कुमार वर्मा, मौसी और मेरी माता चांदनी वर्मा। कल हम अपने घर पे शांतिपूर्वक रह रहे थे, वैशाली सेक्टर 3 प्लॉट नंबर 620 3rd फ्लोर। कुछ गुंडे 20-25 लोग, उनमें से नाम थे जगनारायण यादव, उनका बेटा अंकित यादव और अजीत यादव, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। धारदार कटर से, रॉड से, चाकू से, डंडों से हमें तब तक मारा जब तक हम अधमरे नहीं हो गए। फिर हमने पुलिस में कॉल करी, 112 पे कॉल करते समय मेरा फोन उन्होंने छीन लिया और मुझे जब्त कर लिया, जो आज तक 24 घंटे पूरे हो गए, मुझे मेरा फोन का कुछ पता नहीं है। मेरे पिताजी की चैन और मेरी माता का ऑपरेशन था, वो भी उन्होंने जबकि में गिर गया तो ले गया, उनके पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम फिर 112 कंप्लेन करके गए थे, तो मेरे घर में चौकी इंचार्ज सेक्टर 2 आए, उन्होंने हमने कॉल करके बुलाया और हमारे घर पे ताला लगा के चले गए। हम थाने में गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम रात में 12 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पूरी रात हम एक अपने घर पे बैठे रहे, ऐसे चोटें मारी जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ, इतना दर्द है मेरे। ये गाल देखिए मेरे, ये शोल्डर में मेरे दर्द है, शोल्डर उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। ये मेरे भाई को देखो, भाई को सर पे सर फाड़ दिया है, सर की चोटें लगी है। ये देखिए मेरे भाई की कमर में इतनी तेज मारा है जिसका आप कह नहीं सकते कुछ। ये देखिए इतना घाव, इतना तेज घाव, इधर भी देखिए। ये मेरे पिता मेरे पिता उनके यहाँ पे डंडे से मारा होठ पे, जिससे उनके चोट आई है, और फिर सर पे मारा, सर फाड़ दिया इनको। देखिए सर पे भी चोट लगी है और ये इनके यहाँ पे चोट लगी है। मेरी माता बीच बचाव करने के लिए गई थी, तो उनको भी लात मार के धक्का दे दिया और सीढ़ियों से गिरा दिया। मर्द होके मेरी माता पे हाथ उठाया उन्होंने, उनके हाथ पूरा मरोड़ दिया और हाथ में पूरी चोट लगी है। आज 24 घंटे से ज्यादा हुए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर मजबूर होके हम बजरंग दल के पास आए हैं, जहाँ हमारी सुनवाई हो रही है। हमारे घर से सारी चाबी लेके उनको करवा दिए, कब्जा हमारा था, वो घर में घुसे हुए हैं सर। और हम अब बताइए हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे भी थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कौशाम्बी की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा हमारे घर की चाबी विपक्षी पार्टी को दे दी, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। और वो बेधड़क वहाँ पुलिस चौकी में घूम रहे हैं। वो हमको धमकी देते हैं कि तुमने कुछ भी करा तो तुम सबको जान से मार देंगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने वैशाली जैसे सेक्टर 3 में काफियों के साथ ऐसा करा है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम कैसे बोल रहे हो इतना हमारे सामने, ऐसी धमकी दी है। मैं सुनील चौहान, वैशाली महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। कल लगभग 4 बजे के आसपास सेक्टर 3rd F में वैशाली में किसी मकान को लेकर के कोई विवाद था और लगभग शायद 2009 के आसपास से, लेकिन कोई जगनारायण यादव व्यक्ति ने जो
बिल्डर है, अपने आप को बताता है, उसने पीड़ित लोगों को धमकाया, डराया और बाहर से 25 से 30 मैं कहूँगा गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, जैसा समाज के लोगों ने भी बताया, बहुत ही लाठी डंडों से लेकर के मार पिटाई करी। आप लोग देख सकते हैं कि भाई को बहुत चोट लगी है, उनके पिताजी हैं, अपने वर्मा जी, हमारी माताएं बहनें हैं। और ऐसे सर्दी का मौसम में रात को पूरी रात में बाहर गुजारी, हो सकता है रिश्तेदारों को आ गए हो सकता बाहर गुजारी हो, जो कपड़े इनके परसों से कुल मिला के पहने हुए हैं, उन्हीं कपड़ों में ये घूम रहे हैं। उसके बाद हमने आज खैर प्रशासन में भी बात करी, चलिए लोग हमारे विषय में तो इस तरीके का जो माहौल है गुंडागर्दी वाला, इनका कोर्ट में केस चल रहा उस संपत्ति को लेकर के, जबकि पुलिस या प्रशासन जब तक कोर्ट का कोई आदेश या जजमेंट नहीं आता तब तक कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन उस पर कल ताला लगाया गया, एक नीरज राठौर को चौकी इंचार्ज बताए गए हैं, उन्होंने खुद ताला लगाया, यहाँ विवाद चल रहा है, अब चाबी हमारे पास रहेगी और इसके बाद जो ये अब नहीं खुलेगा। लेकिन आज फिर वो लगभग सुबह के आसपास जब नारायण आया, उसने ताला खोला, ये पूरा परिवार रहता है वहाँ पे, उनका वहाँ खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब वहाँ कुछ भी वो कर सकते हैं। मार पिटाई तो बहुत करी रखी, बल्कि 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है मैक्स में। मेरा पुलिस प्रशासन से सख्त चेतावनी है, योगी बाबा जी की सरकार में इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं स्वीकार करी जाएगी, लोगों को भ्रमित नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाबा जी की सरकार में पीड़ितों को न्याय मिलता है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, विशेष तौर पर मैं SHO अजय शर्मा को कहूँगा, यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय जी हैं और चौकी इंचार्ज नीरज राठौड़ जी हैं, क्या मिली भगत कर रहे हैं। हमको सिर्फ ये बताया जाता है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, हम वो नहीं है, हम हिंदुओं के संरक्षण के लिए, हम विरोधी किसी के नहीं है, हम अनैतिक और गलत गतिविधियों के विरोधी हैं। कल सुबह तक 12 बजे से पहले अगर वो पीड़ित और वो जो अपराधी हैं, अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो उग्र रूप से आंदोलन थाने के अंदर किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।